नमस्कार दोस्तों। आईपीआर मॉड्यूल को स्टार्ट कर लिया गया है। जैसा कि पहले बताया था कि 1 जनवरी से ये स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट हो चुका है। आईपीआर को किस तरह से भरा जाना है ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हमें गूगल में एसएसओ आईडी सर्च करना है। एसएसओ आईडी सर्च करने के बाद में हमें राजस्थान सिंगल साइन ऑन करके एक साइट मिलेगी, तो इस साइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने एक होम पेज ओपन हो जाएगा। उस होम पेज में हमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही हम इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने विभिन्न प्रकार के ऐप्स खुल जाएंगे। कई बार हो सकता है आपकी विंडो पर कोई अगर ऐप्स नहीं खुले, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले जो गवर्नमेंट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, जितने भी गवर्नमेंट के जो ऐप्स हैं वो सारे इसमें खुलेंगे। तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही गवर्नमेंट ऐप्स पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने पूरी ऐप्स की लिस्ट खुल जाएगी। ऐप्स की लिस्ट खुलने के बाद में हमारे सामने राजकाज आईपीआर मॉड्यूल करके शो होगा। राजकाज मॉड्यूल हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये यहाँ पर मिलेगा राजकाज आईपीआर। इस बार राजकाज आईपीआर करके अलग से इन्होंने दे रखा है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। हमारी जितनी भी अचल संपत्ति का विवरण है वो इसमें हमें देना है। जैसे ही हम राजकाज आईपीआर पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने राजकाज की होम साइट खुल जाएगी और उस पर जो डिटेल्स है वो हमें फिलअप करनी है। कई बार क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी प्रकार की प्रॉपर्टी हमारे नाम से नहीं है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है और कितनी है, अपने किस किस नाम से है, तो वो भी हमें यहाँ पर उसकी डिटेल फिलअप करनी है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें अपडेट प्रोफाइल जो यहाँ पर एक साइन हो रहा है, अपडेट प्रोफाइल करके ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आपकी प्रोफाइल में किसी प्रकार का कोई चेंजेज है, तो अपडेट प्रोफाइल में जाकर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर दी जाएगी। अगर इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, आप तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और उसके बाद में जैसे अगर अपने नाम से किसी प्रकार की कोई अचल संपत्ति नहीं है, जितनी भी हमें यहाँ पर भूमि का ब्यौरा देना है, जो भी हमारे पास रेजिडेंशियल है, आवासीय है, एग्रीकल्चर है, हमारे नाम से अगर जितनी ज़मीन भूमि जो भी है, तो उसको हमें यहाँ पर बताना है। अगर नहीं है तो सिंपल सा यहाँ पर सबसे ऊपर जो टिक दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नील करके सबमिट करना है। और अगर आपके पास आपके नाम से ज़मीन है, तो हमें वो सारी डिटेल्स बतानी है। जैसे प्रॉपर्टी टाइप में आपके पास एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर बतानी है। और एग्रीकल्चर में भी इन्होंने इस बार सब टाइप का बता रखा है, तो सब टाइप में अगर आपके पास प्लॉट है, फार्म हाउस है, वो किस तरह से है, तो वो सारी चीज़ें बतानी है। हो सकता है आपके पास सिर्फ रेजिडेंशियल हो, तो रेजिडेंशियल का बताना है। और रेजिडेंशियल में भी इन्होंने सब टाइप दिए रखा है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, बिल्डिंग है, प्लॉट है, हाउस है खुद का, वो सारी चीज़ें इसमें शो करनी है। अगर आप रूरल में है तो रूरल क्लिक करना है, अर्बन है तो अर्बन क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस शो करना है। इसमें ग्राम पंचायत वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो भरनी है, पिन कोड भरने हैं। उसके बाद में आपने ये कैसा खरीदा हुआ है, जॉइंट है, सेल्फ आपका स्वयं का है, वो सारी चीज़ें इसमें शो करनी है। वो सारी चीज़ें करने के बाद में आपको यहाँ पर अगर आपने किसी प्रकार से एक्वायर कर रखा है, तो किस प्रकार से परचेज है, आपको गिफ्ट में मिला है या और भी किसी दूसरी वजह से मिला हुआ है, तो वो सारी चीज़ें इसमें शो करनी है। जैसे यहाँ पर मैं परचेज करके देख लेता हूँ। जैसे ही हम परचेज करेंगे, वो किस तरह से आपको मिला है, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, लोन, सेविंग, मल्टीपल सोर्सेज, वो सारी चीज़ें शो करनी है। और यहाँ पर डेट भरनी है कि आपको कौन से तारीख को वो परचेज किया गया है, जो भी वो सारी चीज़ें भरनी है यहाँ पर। और उसके बाद में आपने वो प्रॉपर्टी किन से प्राप्त करी है, उनकी डिटेल्स यहाँ पर शो करनी है, उनका एड्रेस शो करना है, कॉन्टैक्ट नंबर शो करने हैं। और उसके बाद में उस प्रॉपर्टी की प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है, वो सारी वैल्यू इसमें बतानी है। उसके अगर आपकी उस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, तो यस क्लिक करना है। अगर नहीं हो रही है तो आपको नो करना है। अगर यस क्लिक करते हैं तो आपको उससे कितनी इनकम प्राप्त हो रही है, रेंट पे दे रखा है तो रेंट के हिसाब से वो सारी चीज़ें शो करनी है। और उसके बाद में सेव और न्यू करना है। अगर आपके पास और प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल्स भी इसी तरह सेव करते रहें और आगे से आगे सेव दबाते रहें। उसके बाद में सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे अगर किसी के पास प्रॉपर्टी किसी प्रकार की कोई आपके नाम से प्रॉपर्टी नहीं है, तो प्लीज़ चेक टू फिल आईपीआर, यहाँ पर आपको नील करके शो करना है। जैसे ही आप यहाँ पर नील करके सबमिट करोगे, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें शो हो जाएगी। उस आपकी इसमें जितनी भी डिटेल्स है वो सारी चीज़ें आ जाएगी। और यहाँ पर जैसे ही सबमिट करोगे, वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करोगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और एक ओटीपी सेंड हो जाएगा होगा, जो आपके रजिस्टर्ड नंबर दे रखे हैं उस पर ओटीपी आएगी।
तो वो OTP यहाँ पर आपको क्लिक करके उसको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे वो लॉक हो जाएगा। IPR भरने के बाद में हमें उसकी सबमिटेड कॉपी देखनी है, तो हमें यहाँ पर व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने सबमिशन ईयर क्लिक हो जाएगा। अगर हमें 2024 का देखना है तो हम यहाँ पर 2024 क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे और जो भी होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ 2023 का शो करके बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ पर जैसे मैं यहाँ 2023 क्लिक कर लेता हूँ। 2023 क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ स्टेटस में आपके सबमिट बता दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद में हमारा IPR भर लिया जाएगा। और एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस पर और अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग से जुड़े और भी ऐसे कई नए आदेशों के बारे में नवीन जानकारियाँ आपको प्रदान की जाएगी चैनल के माध्यम से। और गवर्नमेंट जॉब्स में आने वाली नई अनेक प्रकार की जॉब्स के बारे में भी आपको डिटेल के साथ समझाया जाएगा, किस तरह से फॉर्म को भरें, कैसे क्या प्रोसेस करनी है, सारी चीज़ें आपको आराम से बताई जाएगी। तो आप चैनल से हमेशा जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि ये जानकारी आगे से आगे बढ़ती रहे।